सो हेलो एवरीवन, राजू मौर्य दिस साइड। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, तो आज मैं उसके ऊपर एक छोटी सी जर्नी अपनी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि क्यों मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और क्या चीज़ें मुझे मिल रही हैं इस टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली क्या है कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ी सी डिटेल्ड में। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, बट आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी एंड जब लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पर क्या थी कि मेरी 12th पास आउट हुई थी। एंड जैसे ही लॉकडाउन खुला था तब हमारा रिजल्ट आया था। एंड उस टाइम पर क्या था कि जैसे कि आपको पता है कि हर फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ गई थी। ठीक है, तो उसी वजह से मुझे भी थोड़ा जाना पड़ा। एंड मैंने भी एक कंपनी में, अगर आपको बताऊं, तो एक हेल्पर की तरह काम किया था। ठीक है, तो ये बताने वैसे में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि एक कोरोना के बाद, क्योंकि लोगों की हालत ये हो गई थी कि एक 12th पास आउट हो चाहे एक अनपढ़ हो, सबको सेम लेवल पर ट्रीट किया जा रहा था कि वो कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कि वहाँ पर एक महीने अच्छे से काम किया, थोड़े बहुत पैसे आए, बट क्या हुआ कि मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी कि जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो उस चीज़ में सेटिस्फैक्शन लेने के लिए मैंने क्या किया कि अगले महीने मैंने 15 दिन या 10 दिन मुश्किल से काम किया होगा वहाँ। एंड मैं जल्दी से वहाँ से लीव करके आ गया, क्योंकि एक कंपनी का जो माहौल होता है ना, तो वो आप समझ सकते हो, आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे क्योंकि आपने भी 12th पास की होगी। एंड जो उस सेशन के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 12th पास आउट की, 10th पास आउट की, वो सारे इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से हुआ। एंड एक बड़ा मेजर शिफ्ट मेरे लाइफ में जब आया, जब रिजल्ट आ चुके थे एंड मेरे को जाना था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको वैसे तो नहीं बताया, बट अगर आपको बताऊं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। कॉमर्स विद मैथ मैंने ली हुई थी। एंड आपको पता है कि कॉमर्स वाला हर बंदा, सबसे पहले उसके माइंड में क्या होता है कि बीकॉम लेनी है। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स लेनी है या बीकॉम पास लेनी है। ठीक है, बट मेरे माइंड में यही था कि मुझे भी बीकॉम ऑनर्स लेनी थी। बट क्या हुआ कि ये जो कोरोना की वेव थी एंड जो लॉकडाउन था, इसकी वजह से क्या थी कि परसेंटेज कुछ लोगों की ज़्यादा हाई चली गई थी और कुछ लोगों की लो चली गई थी। बट मेरा भी थोड़ा एवरेज था, मैं 70-75% के बिटवीन ही था। बट क्या था कि मुझे बीकॉम नहीं मिल पाई, किसी भी रीज़न से, वो मान सकते हैं नहीं मिली। बट मेरा क्या हुआ कि मेरा बीबीए में एडमिशन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, बीबीए बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो उस कोर्स में मेरा एडमिशन हुआ। बट क्या था कि उस बीबीए में एडमिशन होने के बाद एक मेरा माइंडसेट ये बन चुका था कि यार अब तो बीबीए में एडमिशन ले लिया है, तो अब तो मुझे कुछ नहीं करना, ना जॉब करूँगा, अब मुझे करना तो बिजनेस ही है। और मैं जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो रहे हैं आजकल, जैसे कि आप जानते हो कि एक पूरी चेन बनी हुई है। ठीक है, उस तरीके से कि पहले मैन्युफैक्चर करता है, फिर उसके नीचे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, फिर उसके नीचे किसी और के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर बीच में जो बड़ा गैप होता है वो एडवर्टाइजमेंट का होता है। बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो मैन्युफैक्चरर बन जाऊं या फिर रिटेलर भी बन जाऊं। मेरे पास रिटेलर बनने तक के भी पैसे नहीं थे। ठीक है, तो अब माइंडसेट तो था कि मुझे कुछ करना है, तो मैं कुछ सर्च कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिले जिससे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊँ और नई नई चीज़ें सीख पाऊँ। एंड आपको ही पता है कि आजकल कॉलेज के बाद क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कॉलेज पर कि वो हमारी प्लेसमेंट कराएंगे, वो हमें जॉब दिलाएंगे। बट मेरा माइंडसेट तो पहले ही क्लियर था कि जॉब तो करनी ही नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या था कि मुझे नई नई स्किल्स एक्वायर करनी थी। मुझे सीखना था कि किस तरीके से मैं खुद अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड कर पाऊँ जिससे मेरा तो फ़ायदा हो बट सामने वाले का भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो अब सर्च कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे जिसने मेरे साथ 11th-12th की। ठीक है, अब क्या था कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वो ज्वाइन हुआ। ठीक है, और ऐसा था कि हमारी बॉन्डिंग तो ठीक थी, बट उसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उसने मुझे उस बारे में नहीं बताया। ठीक है, अब वो उसका क्या माइंडसेट था वो मुझे नहीं पता। ठीक है, बट मेरे को जानना था कि वो आखिर कर क्या रहा है। ठीक है, तो वो मुझे नहीं बता रहा था, क्योंकि आजकल का जो माइंडसेट है कि अगर एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बताता है कि भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया है, तो भाई तू भी कर सकता है, एक बार देख ले आगे। तो लोग यही कहते हैं कि यार तू भी यही चेन मार्केटिंग में घुस गया, चेन बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी। बट मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था, मुझे पहले जानना था कि इसमें आखिर होता क्या है।
ठीक है, एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि करना क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे करनी थी, बट क्या था कि अब वो तो पता नहीं रहा था। फिर भी मैंने ज़िद करके उसे बैठाया, फिर मैंने पूछा, भाई कर क्या रहा है, मुझे ये तो बता। जब उसने मुझे बताया, फिर धीरे धीरे मैंने क्या हुआ कि उस चीज़ के रिलेटेड जो उसके पास जो भी कुछ था वो सब मैंने लिया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि आखिर है क्या, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है फॉरएवर लिविंग, जिसके साथ मैं अभी एसोसिएट हूँ एंड अच्छे से काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है। बट हुआ क्या, उसने मुझे बताया, बट कुछ चीज़ें थी जो क्लियर नहीं हो रही थी। तो एक ऐसे, आपको ही पता है कि किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो आपको अच्छे से सिखा पाए, जो आपको बताए कि ये चीज़ इस तरीके से है, ठीक है। तो उसने मुझे क्या, एक यूट्यूब चैनल पर एक पर्सन का नाम बताया, जिनका नाम था आशुतोष प्रतिहस, ठीक है। तो उनकी वीडियोस मैंने कुछ देखी, ठीक है। एंड धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग से देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो इतने सारे मीडिएटर है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, तो उसमें वो चीज़ नहीं है। इसमें डायरेक्टली क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर होता है एंड बीच में जो भी उस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो होता है एंड डायरेक्टली कस्टमर होता है। इसमें क्या है कि लोग किसी भी तरीके से बिचौलियापन, वो जो चीज़ है ना वो ख़त्म हो जाती है, डायरेक्टली प्रोडक्ट एक कस्टमर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें क्या था कि सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और वहाँ पर टेंशन ज़्यादा थी, यहाँ थोड़ी टेंशन कम है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीखने पर ध्यान देना था, सीख कर इम्प्लीमेंट करना था। ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसने मुझे बताया एंड धीरे धीरे अब मुझे करना तो था, ठीक है। अब मैंने आशुतोष सर की वीडियोस के थ्रू अब मैंने क्या कि एक पर्सन का और नाम सुना जिनका नाम था अकुल अरोड़ा, ठीक है। अब उनका भी मैंने यूट्यूब चैनल विजिट किया, उनका इंस्टाग्राम हैंडल देखा एंड वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे एंड उनकी टीम में बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे थे। तो मुझे भी जानना था कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने अकुल अरोड़ा सर को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। एंड सबसे मेन बात कि अब मैंने अकुल अरोड़ा सर को मैसेज तो किया, बट क्या था कि वो थोड़ा सा बिजी थे, तो उनके थ्रू किसी और पर्सन ने मुझसे बात की, वो मेरे ग्रेट अपलाइन शिवम अरोड़ा, जिनसे मैंने बात की। अब उनसे मुझे बात करके कुछ ऐसा लगा कि हाँ यार, इस पर्सन में कुछ तो है, जो ये चीज़ खुद कर रहा है और मुझे भी बता सकता है और बता भी रहा है, ठीक है। तो उस पर्सन से बात करके थोड़ा सा मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि हम किस डायरेक्शन में और किस तरीके से अलग अलग चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं। एंड ये चीज़ तो मैटर नहीं करती कि हर चीज़ स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, थोड़ा सा अगर माइंड भी लगाया जाए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ उन्होंने मुझे बताई। तो ये मेरी यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और अब भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। एंड अगर यहाँ पैसे भी आते हैं, काफ़ी सारे लोगों का यही माइंडसेट होता है कि पैसे आते भी हैं या नहीं आते, पैसे भी आते हैं। बट देखो, अगर पैसे ही कमाने हैं तो जॉब में भी कमा सकते हो, बट वो सेटिस्फैक्शन जॉब में नहीं है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो वो सेटिस्फैक्शन इसमें थी, इसलिए मैं आया हूँ, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है एंड क्या बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। एंड फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं। लिव अ बिग लाइफ।